आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनलों में और न्यूज़पेपरों में जीडीपी के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। आज हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उसी जीडीपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी इज द market value of all the final goods and services which is produced in a domestic territory of a country during a given period of time before consideration of depreciation। तो जीडीपी में ग्रॉस इसीलिए कहा जाता है कि इसमें डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं किया जाता है, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया जाता है। बिफोर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन होता है। डोमेस्टिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स का वैल्यू, सर्विसेज का वैल्यू लिया जाता है वो एक कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, सर्विसेज रेंडर होता है, उसको कंसिडर किया जाता है। और प्रोडक्ट के अंदर में दो चीज आता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हो गया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आइए, यहां पर आप देख सकते हैं कि दो मैप है, एक हमारा प्यारा इंडिया का है और दूसरा चाइना का है। तो सपोज एक आदमी जो चाइना से है, उसका नाम क्या है, अजीब सा नाम है, चैंग। तो चाइना का चैंग इंडिया में आकर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और सर्विसेज को रेंडर कर रहा है। तो क्या ये जीडीपी का पार्ट होगा? हाँ बिल्कुल, ये इंडिया का जीडीपी का पार्ट होगा। अगर इंडिया का कोई भी सिटीजन, सपोज राम, वो चाइना में जाकर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज को रेंडर कर रहा है, क्या ये इंडिया का जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, जीडीपी में वही चीज आता है जो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन द्वारा किया जाए या तो फिर कोई भी बाहर का इंसान आकर इंडिया में प्रोडक्शन कर सकता है, सर्विसेज रेंडर कर सकता है। दोनों ही जीडीपी का पार्ट बनेगा। आप देखिए, जीडीपी का डेफिनेशन में हमने बोला था जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल क्यों कहा जाता है उसको आइए देखते हैं। फाइनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स का जो कंजम्पशन होता है उसको जीडीपी का पार्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियन एक सिटीजन क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है। तो चाय में तीन एलिमेंट्स लगता है, एक हो गया आपका शुगर, एक हो गया टी लीव्स एंड जो थर्ड वंस है वो क्या है, वो हो गया मिल्क। तीनों को मिलाकर क्या बनता है, चाय बनता है। तो चाय क्या हो गया, चाय फाइनल गुड्स हो गया, और शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क, ये तीन क्या हो गया, ये तीन आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है, उसके साथ प्रॉफिट जोड़कर आपको क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो चाय में तीनों चीज ऑलरेडी इंक्लूड है, तो दोबारा से जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको इंक्लूड करने का कोई दरकार नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होता है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसीडर करें और फाइनल गुड्स को भी कंसीडर करें, दोनों को मिलाकर जीडीपी को कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसी के कारण हम लोग जब जीडीपी कैलकुलेशन करते हैं तब फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया था GDP is the value of final goods and services which is produced in a domestic territory of a country during a given time, period of time before considering depreciation. Okay, अब आइए, GDP दो टाइप का होता है, इधर एक बार देख लेते हैं। एक होता है GDP at market price और एक होता है GDP at factor cost। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस करना होता है एनआईटी को। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको टैक्स को माइनस करना होता है। जीडीपी दो तरीका से कैलकुलेशन किया जाता है, एक हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी और एक हो गया आपका रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस को कंसीडर किया जाता है और रियल जीडीपी में प्रोडक्शन को कंसीडर किया जाता है। रियल जीडीपी में आपको मिलेगा इकोनॉमी के बारे में एक क्लियर पिक्चर, नॉमिनल जीडीपी में आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। क्यों, आइए देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी में आप देख रहे हैं दो साल 2019 एंड 2020 दोनों ही साल प्रोडक्शन सेम हुआ है, लेकिन प्राइस जो 20 में है वो 15 पर केजी एंड 2019 में वो है 10 पर केजी। तो इसके कारण जो मार्केट वैल्यू है वो 2020 में वो है 30,000
एंड 2019 में है 20,000। तो आप देख रहे हैं प्राइस का बढ़ने के कारण प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, लेकिन प्राइस के बढ़ने के कारण जो जीडीपी है उसमें 10,000 इंक्रीज हो गया है। 2019 के कंपेयर में 20 में 10,000 का इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन सेम प्रोडक्शन है लेकिन जीडीपी बढ़ गया। रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल जीडीपी में हम लोग प्राइस को एक कांस्टेंट प्राइस मान लेते हैं। जो एक बेस ईयर का प्राइस है वही दोनों ईयर में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, 2019 का जो बेस प्राइस था 10 पर केजी वही लिया गया है 2020 में। तो इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, इसी के कारण जीडीपी भी बढ़ा नहीं। दोनों ही साल जीडीपी कितना आया है, 20,000। तो रियल जीडीपी के केस में क्या होता है, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने से ही आपका जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस दोनों साल कंस्टेंट होता है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ेगा फिर भी अगर प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। एक कंट्री का जो जीडीपी है वो जितना बढ़ेगा उतना उस कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको इंडिकेट करता है। यूनाइटेड स्टेट का नॉमिनल जीडीपी है $20.89 ट्रिलियन, चाइना का $14.72 ट्रिलियन जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये, और इंडिया का $2.66 ट्रिलियन है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का जीडीपी चाइना यूएसए के कंपेयर में बहुत कम है। अभी इंडिया का जीडीपी अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ ऐसा होता नहीं है। जीडीपी बढ़ने से इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। तो ये एक बहुत दुख की बात है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।